हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये वीडियो होने वाला है 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक का। और 23 अप्रैल को मैं रात को वॉक करने गई थी और ये जो वीडियो है ये मैंने रात से रिकॉर्ड करी थी 23 अप्रैल की रात से। तो यहाँ पे मैंने एक नेल्स अपना बड़ा करके रखा था और अब मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं उसको कट करी थी। 23 अप्रैल को मैंने कोई भी अपना स्टडी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था, पर मुझे इस दिन स्टडी व्लॉग बनाना था तो मैंने रात को ही वीडियो स्टार्ट कर दी थी। 24 अप्रैल को मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 5 बजे और इस दिन मुझे स्कूल भी जाना था। तो स्कूल जाने से पहले मैंने अपना केमिस्ट्री का एक चैप्टर था उसको मेरे को करना था। सोल्यूशन वाला चैप्टर मैं कर रही थी यहाँ पे, और सोल्यूशन वाला चैप्टर था 3 घंटे का, तो 2 घंटे उसमें से कंप्लीट हो गए थे, 1 घंटा नहीं हुआ था। तो मतलब इससे पहले वाला दिन मतलब 23 अप्रैल को मैंने चैप्टर किया था और रात को मुझे बहुत नींद आई थी, इसलिए वजह से मैंने चैप्टर छोड़ दिया था। मतलब क्या होता है, अगर नींद आ रही होती मुझे तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मैं उसे छोड़ देती हूँ कि उसको मतलब जब समझ आएगा तभी तो करेंगे अच्छे से, तभी वो समझ आएगा, मैंने देखने का कोई फ़ायदा नहीं है उसको। इसलिए मैं उसको 24 अप्रैल को कर रही थी। तो स्कूल जाने से पहले मेरा आधा घंटा ही हो पाया था कंप्लीट, और क्योंकि लिखने में टाइम लगता है उसको नोट्स वगैरह बनाने में, इसलिए मैंने आधा घंटा किया था। एंड गाइस, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मतलब मैं भी फर्स्ट चैप्टर में हूँ, सारे बच्चे इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, मतलब उनके 3rd-4th चैप्टर चल रहे हैं और मेरा तो फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। स्कूल में भी 3rd-4th चैप्टर स्टार्ट हो गया, पर मेरा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एंड गाइस, आप लोग भी ये सोच रहे हो कि मैं इतना पीछे क्यों चल रही हूँ, तो आपको इसी वीडियो में आगे पता चल जाएगा कि मैं मतलब अभी फर्स्ट चैप्टर ही क्यों कर रही हूँ। एंड गाइस, मंदिर से मैंने ले लिए थे रोज़ के फ्लावर्स, मुझे बनाना था रोज़ वाटर, इसलिए मैंने वहाँ से फ्लावर लेके उसके पेटल्स निकाल लिए थे, फिर उबलते हुए पानी में उसको डाल दिया तो काफ़ी अच्छा रोज़ वाटर बन गया था और यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छा है ये। और स्कूल से वापस आने के बाद मुझे लेने जाना था एनसीईआरटी की बुक्स, जो मैंने अभी तक ली नहीं थी, पर मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी। फिर मैं 4 बजे बुक्स लेने गई थी, तो यहाँ पे मैं लेके आई थी अपने लिए 4 रफ रजिस्टर, जो एक मेरे भाई ने ले लिया था, और एनसीईआरटी की इंग्लिश वाली बुक लेके आई थी, यहाँ पे हेल्प बुक लेके आई हूँ, और मैथ्स की फिजिक्स की। तो मैथ्स और फिजिक्स तो मैं सेकेंड हैंड बुक्स लेके आई हूँ, लेकिन हमें इंग्लिश और हिंदी की हेल्प बुक चाहिए थी, इसलिए मैं उनके न्यू लेके आई हूँ। तो यहाँ पे जो दोनों न्यू बुक्स हैं, तो ये हमें 160 की पड़ रही थी, लेकिन उन्होंने भैया को बोला थोड़ा रेट कम कर दो, तो उन्होंने 140 की बुक दे दी। तो घर आने के बाद मैंने सबसे पहले इनमें कवर चढ़ाया, और उन दोनों में पहले से ही हो रखा था, तो मैंने उनको फटाफट से कवर करके रख दिया था। तो बुक में भी कवर चढ़ाने की वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को कवर करना आता है, पर जिसको नहीं आता तो मेरी वीडियो देख लो। तो मैंने रिकॉर्ड कर ली, तब देख ही लो इसको, क्योंकि मेरे को इसको हटाने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको रहने दिया इसमें। तो मेरी दोनों बुक अच्छे से कवर हो गई थी, और फ्लेमिंगो की बुक मुझे स्कूल लेके जानी, क्योंकि उसका चैप्टर चल रहा है अभी। फिर इसको रखने के बाद मैंने पिया था सूप। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे। सो 25 अप्रैल को मैं गई थी स्कूल, और स्कूल से वापस आने के बाद मैं सबसे पहले अपना बैग चेक करती हूँ कि मेरी जो भी नोटबुक्स और बुक्स मैं लेके गई थी वो मेरे बैग में है कि नहीं। मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी अपनी बुक्स या नोटबुक्स दे देती हूँ तो मैं लेना भूल जाती हूँ। वैसे मुझे याद रहता है कि हाँ मैंने उस बच्चे को दिए, पर अगर मैं कभी भूल जाती हूँ मुझे बहुत फिर मतलब टेंशन हो जाती है कि मेरी बुक्स नोटबुक कहाँ चली गई। इसलिए मैं सबसे पहले आगे अपना बैग चेक करती हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने बैग चेक कर रही थी, और यहाँ पर मैंने अपनी एनसीईआरटी की बुक्स निकाली थी कि जो मुझे चैप्टर से पढ़ने तो वो मैं उन चैप्टर से पढ़ूंगी, मतलब लेक्चर वगैरह देखूंगी उसके। फिर मैंने अपनी किट निकाली थी, उसमें सारे पेन वगैरह सब निकाल लिए थे, और मेरा जो स्कूल का वर्क होता है तो वो मैं स्कूल में ही कंप्लीट करती हूँ। मतलब क्या होता है कि घर में अगर करूँगी तो मेरा टाइम वेस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमारी बुक्स में लिखा होता है वही मैं कॉपी में करना होता है, मतलब क्वेश्चन आंसर वगैरह। तो इसलिए मैं अपना सारा जो स्कूल का वर्क होता है वो मैं स्कूल में करके आती हूँ। घर के लिए मैं कोई काम नहीं छोड़ती, वरना घर में आके फिर बहुत बर्डन होता है कि ये भी स्कूल का भी करना है, फिर घर का भी करना है अपना काम। तो इसकी वजह से मैं सारा काम स्कूल में करती हूँ, और जो बहुत थोड़ा सा काम होता है जो बच जाता है स्कूल में, तो वो मैं घर में आके करती हूँ। एंड गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं भी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही कर रही हूँ सोल्यूशन। मेन रीज़न ये था कि मैंने स्टार्टिंग में सिलेबस देखा नहीं कि मेरा फर्स्ट चैप्टर है कौन सा। यूट्यूब मैंने बस सर्च किया कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th, तो उसमें सॉलिड स्टेट आ गया। अब मतलब और सोल्यूशन भी आया था, मेरे को लगा सोल्यूशन वाला चैप्टर नहीं है, सॉलिड स्टेट वाला फर्स्ट चैप्टर उसका। तो वो मैंने लेक्चर का लगाया, और वो लेक्चर थे दो घंटे के 2 लेक्चर मैंने देखे उस चैप्टर के। इसके बाद जब मुझे सिलेबस पता चला कि जो ये सिलेबस है मतलब ये चैप्टर डिलीट हो चुका है, फिर मैंने सोल्यूशन वाला चैप्टर अपना ओपन किया। तो सोल्यूशन वाला चैप्टर मैंने जब सर्च किया तो वो 10-10 घंटे के दिखा रहे थे, कोई भी बोर्ड के लेवल का कोई था ही नहीं। इसके बाद मैंने उसको करा, जब वो 2.5 घंटे का हो गया तब मुझे जाके एक लेक्चर मिला जो बोर्ड के लेवल का था। वो लेक्चर काफ़ी बढ़िया था। फिर मैंने उससे पढ़ाई करी, मतलब उसको देखा, मैंने पूरा उससे पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गई थी कि हाँ मेरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट अच्छे से।
मेरे को समझ आ गया। फिर मेरे को वो चैप्टर समझ आ गया अच्छी तरीके से, थोड़ा सा बचा हुआ तो मैंने उसको भी कंप्लीट कर लिया। तो इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रही थी, बस ये रीज़न था जिसकी वजह से मैं सोल्यूशन वाला कर रही थी। पर सोल्यूशन वाला चैप्टर मेरा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मैंने 25 अप्रैल को ही अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो भी केमिस्ट्री का चैप्टर। और वो भी मैं उन्हीं सर से देख रही हूँ जिन सर से मैंने अपना पहले वाला लेक्चर देखा था, मतलब पहले वाला चैप्टर किया था। और वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझ आता है। गाइस, पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया था। फिर नेक्स्ट डे हमारे स्कूल में सर ने सरप्राइज टेस्ट ले लिया इसी चैप्टर का। तो सर ने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, और जो मैं घर से पढ़ा गई थी वही सर ने पूछा, और वो मेरे को बहुत अच्छे से आंसर दिया मैंने सर को। सर ने कहा हाँ ठीक ठाक आंसर दे रखा, तुम लोग बैठ जाओ। मतलब मैं जब मेरे को सर ने बैठाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो काफ़ी सारे बच्चे खड़े हो रहे थे क्लास में, पर मेरे को सर ने बैठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके भी प्रेजेंट वीडियो में आपको बताती हूँ मैं क्या कर रही थी। तो इस टाइम मैं कर रही हूँ अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर। तो यहाँ पर मैं अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर बस स्टार्ट ही किया है, और मेरे को रिकॉर्डिंग भी एक फ़ोन से करनी पड़ती है, लेक्चर भी एक ही फ़ोन से देना पड़ता है, इसलिए मैं सारा रिकॉर्ड नहीं करती, मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स रिकॉर्ड कर देती हूँ। एंड ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो ये पूरा टोटल मतलब ये पूरा चैप्टर जो है वो 4 घंटे का है, और इसको मैं कंप्लीट करूँगी 2 दिन में, मतलब 2 घंटे 1 दिन में। अगर मैं पूरा चैप्टर 1 दिन में करती हूँ मेरे को समझ नहीं आता, इसलिए मैं दो दिन में करूँगी चैप्टर कंप्लीट। तो ये चैप्टर मेरा भी फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट हो गया, सेकंड हो जाएगा, तब जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं करूँगी एनसीईआरटी की रीडिंग, क्योंकि क्लास 12 में एनसीईआरटी रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या पता कौन सी लाइन हमें दे दी जाए एग्जाम में कि इसका मतलब इसका बताओ क्या है इसमें, तो इसलिए एनसीईआरटी रीडिंग करनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉय लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, बिकॉज वन सब्सक्राइबर मीन्स अ लॉट टू मी। सो बाय बाय, सब्सक्राइब माई चैनल।